एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जिसमें जिनोवो बोल रहा होता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि क्या मॉन्स्टर भी डर महसूस करते हैं या नहीं, पर अब मुझे पूरा यकीन है। इतना कहते ही जिनोवो आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, जो इन तीनों का लीडर था। जिनोवो की आंखों में एक अलग ही ब्लड डस्ट दिख रही थी। इस वक्त वो खुद एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। वो मॉन्स्टर तुरंत अटैक करता है और जिनोवो के वाइटल स्पॉट को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनोवो आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने एक अटैक से उसके तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। जिनोवो उसका फेस ग्रैब करके उसका मास्क तोड़ने वाला होता है, तभी एक आवाज आती है, आई गिव अप। जिनोवो तुरंत समझ जाता है कि ये एक लड़की की आवाज है। जब वो मास्क उतारता है तो सच में वो एक लड़की होती है, जो तुरंत घबरा करके बोलने लगती है, मुझे मरना नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिनोवो कहता है, पहले तुमने हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया और अब माफी मांग रही हो। लड़की कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस अपनी और अपने साथियों की रक्षा करने के लिए किया था, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिनोवो सोचता है, मैंने इतना सेल्फिश डीमन आज तक नहीं देखा, और ये दिखने में भी इंसानों जैसा लग रही है। वो अभी सोच ही रहा होता है कि उसे छोड़ना चाहिए या नहीं, तभी वो लड़की पीछे से अटैक करने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार टस्क तुरंत अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके जिनोवो को बचा लेता है। जिनोवो गुस्से में बोलता है, तुम क्या कर रही हो? लेकिन लड़की फिर से माफी मांगने लगती है और नीचे झुक जाती है। टस्क को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि कहीं ये कोई और ट्रिक ना हो, इसीलिए वो अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उसे हवा में उठा लेता है। डर के मारे लड़की बोलती है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी। तुम्हें एंट्री पास चाहिए ना नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए? मेरे क्लैन वालों के पास सेफली रखा गया है। अगर तुम मुझे बिना कुछ किए उनके पास पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एंट्री पास दे दूंगी। जिनोवो सोचता है, तो इसीलिए हमें अब तक एंट्री पास नहीं मिला। मुझे नहीं लगा था कि मॉन्स्टर खुद उसका प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जिनोवो को इस पर डाउट होता है, इसीलिए वो अपना ब्लड डस्ट एक्टिवेट करके उससे गुस्से में पूछता है, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? लड़की पूरी तरीके से डर जाती है और तुरंत कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जिनोवो कहता है, ठीक है, मुझे तुम एंट्री पास दे दो, मैं बिना किसी को हार्म किए यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम लोग हो कौन? इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है एक नई जगह पर। वहाँ एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो समुद्र पार करके आया है और अब हंटर और सिविलियन को मार रहा है। फिर सीन वापस डीमन कैसल पर शिफ्ट होता है। जिनोवो उस मॉन्स्टर लड़की से सवाल पूछ रहा होता है, तुम लोग कौन हो? क्या तुम भी वही आवाजें सुनते हो जो इंसानों को मारने के लिए कहती है? लड़की सर हिलाती है, नहीं, हमें अलग तरह की आवाज सुनाई देती है। जिनोवो क्यूरियस हो जाता है, अलग तरह की आवाज मतलब? लड़की कहती है, हमें सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है अपने इलाके की रक्षा करो। जिनोवो के मन में नए नए सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि ये उसके सिस्टम के बारे में जानने का सबसे अच्छा मौका है। वो एक और सवाल करता है, तुम ये आवाज कब से सुन रही हो? लड़की कहती है, जब से हमने अपनी आंखें खोली है। जिनोवो और भी क्यूरियस हो जाता है, तो फिर आंखें खोलने से पहले तुम लोग कहाँ थे? लड़की सोचने लगती है और फिर कहती है, डीमन वर्ल्ड में, लेकिन एक दिन अचानक से यहाँ आ गए। जिनोवो और भी गहरे सवाल करता है, डीमन वर्ल्ड में तुम लोग क्या कर रहे थे? अचानक से लड़की ग्लिच होने लगती है, जैसे कोई चीज उसके सिस्टम में इंटरफेस डाल रही हो, लेकिन वो एक शब्द कहने में सफल हो जाती है, वॉर। जिनोवो शॉक हो जाता है, वॉर किसके खिलाफ? लड़की धीरे से बोलती है, एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ, जो इतना पावरफुल था कि सारे डीमंस को मिलकर एक साथ आना पड़ा था। लेकिन जैसे ही वो कुछ और बोलने वाली होती है, उसके सिस्टम और ज्यादा ग्लिच होने लगता है। एक वार्निंग मैसेज आता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की लिमिट एक्सीड हो गई है और अब डाटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जिनोवो समझ जाता है कि सिस्टम खुद उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करने दे रहा है, लेकिन वो एक लास्ट अटेम्प्ट करता है और पूछता है, कौन है वो शक्तिशाली दुश्मन जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? लड़की कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी सिस्टम फिर से इंटरफेस डाल देता है। इस बार वो बेहोश हो जाती है। अब जिनवो के सामने और भी ज्यादा बड़े सवाल हैं। कौन है वो पावरफुल एनिमी जिसके लिए डीमन एक साथ आए थे, और जिनवो को सिस्टम इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देना चाहता? सीन वापस एंड मॉन्स्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कुछ हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये एक वीडियो क्लिप थी जो कोरिया के हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में चल रही थी। इस नए तरह के एंट को म्यूटेंट एंट कहा जा रहा था। पहली बार ये जापान के एक आइलैंड पर देखे गए थे, जहां सिर्फ एक एंट को खत्म करने में पूरा एक दिन गया था। इस फाइट में 4 ई रैंक हंटर्स, एक डी रैंक हीलर और एक सी रैंक लीडर मारा गया था। आखिर में एक ए रैंक हंटर आया, तब जाकर सिचुएशन कंट्रोल में आई। ये जानकर मीटिंग रूम में हलचल मच जाती है। सभी लोगों के मन में एक ही सवाल होता है, क्या सिर्फ एक ए रैंक हंटर ही मॉन्स्टर को रोक सकता है? जापान की तरह कोरिया में भी बहुत सारे आइलैंड है। अगर ये म्यूटेंट एंट कोरिया तक पहुंच गए तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। चेयरमैन भी टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं, हम हर आइलैंड पर नजर नहीं रख सकते, और अब तो ये एंट उड़ भी सकते हैं, इसका मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं। सीन वापस डीमन कैसल में शिफ्ट होता है, जहां वो डीमन लड़की होश में आती है। हाँ, अब उसका नाम रिवील होता है, एजिल। जिनोवो सीधा उससे एंट्री पास के बारे में पूछता है और कितनी दूर जाना है ये जानना चाहता है। तभी हमें डीमन कैसल के अंदर एक और कैसल दिखाई देता है जो एजिल का होता है। वहाँ एक बॉस उसका फादर होता है। जैसे ही एजिल जिनोवो को अंदर ले जाती है, उसके फादर घबरा जाते हैं और बोलते हैं, एजिल, ये तुमने किसे हमारे कैसल में ले आई हो? एजिल कहती है, पापा, ये मेरा दोस्त है। उसके फादर बोलते हैं, कौन सा दोस्त? पूरी आर्मी लेकर के आता है। इतना कहते ही सारे डीमन नाइट्स जिनोवो को घेर लेते हैं,
लेकिन जिनोवो शांत रहता है और कहता है, मैंने एजिल से प्रॉमिस किया है कि मुझे सिर्फ एंट्री पास चाहिए, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं बिना किसी को हार्म किए यहाँ से चला जाऊंगा। एजिल के फादर को पता होता है कि कोई नीचे के फ्लोर को बहुत तेज स्पीड से क्लियर करता हुआ ऊपर आ रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि जिनोवो को रोकना नामुमकिन है। वो थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, तुम्हें सिर्फ एंट्री पास चाहिए है ना? जिनोवो कहता है, हाँ, और मुझे एजिल भी चाहिए कुछ दिनों के लिए। एजिल के फादर शॉक हो जाते हैं। तुम मेरी बेटी को लेकर के जाना चाहते हो, क्यों? जिनोवो कामली रिप्लाई करता है, क्योंकि वो बाकी एंट्री पासेस को लोकेशन जानती है, मुझे एक गाइड चाहिए। एजिल के फादर सोच में पड़ जाते हैं। वो एक बाप है, चाहे मॉन्स्टर हो या इंसान, अपनी बेटी की सेफ्टी उसके लिए सबसे जरूरी है। वो पूछता है, तुम मेरी बेटी को डेंजर में तो नहीं डालोगे ना? जिनोवो अंदर ही अंदर सोचता है, मॉन्स्टर भी अपनी बेटी की चिंता करते हैं, लेकिन वो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो सेफ रहेगी। आखिरकार एजिल के फादर जिनोवो को एंट्री पास दे देते हैं। अब से हर फ्लोर क्लियर करने के लिए एंट्री पास लगेगा। जिनोवो एजिल को लेकर के निकलने लगता है और उसे एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन देता है, लड़ाई के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना। जिनोवो नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी एजिल बोल पड़ती है, एक मिनट, ये वाइन बोतल ले जाओ, मेरे पापा ने दिया है, अगर तुम इसे क्लैन के हेड को दोगे तो वो खुश हो जाएंगे और नेगोशिएशन आसानी से हो जाएगी। जिनोवो कंफ्यूज हो जाता है, नेगोशिएशन? क्या तुम्हारे क्लैन और इस क्लैन के बीच दोस्ती है? एजिल कहती है, नहीं। जिनोवो थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, तो फिर नेगोशिएशन की जरूरत ही नहीं है। फिर वो एजिल से कहता है, तुम यहीं वेट करो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बोलते ही जिनोवो फाइट करने के लिए चला जाता है। फिर सीन हंटर एसोसिएशन की मीटिंग रूम में शिफ्ट होता है। यहाँ जापान के सबसे बड़े गिल्ड का एक टॉप हंटर यूजी कोटो भी मीटिंग में होता है। वो लोग जेजू आइलैंड रेड की स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे होते हैं। कोटो बोलता है, हमें एक साथ काम करना चाहिए जेजू आइलैंड रेड में। हमारे गिल्ड में 11 एस रैंक हंटर हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूरी साउथ कोरिया में 10 एस रैंक हंटर होते हैं, बट कोटो के गिल्ड में 11 हैं। ये डील साउथ कोरिया के लिए काफी फायदेमंद हो सकती थी, बट चेयरमैन को डाउट होता है, आखिर एक इतनी बड़ी गिल्ड हमारी हेल्प क्यों करना चाहती है। फिर हमें पता चलता है कि र्यूजी कोटो को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल चाहिए। अगर वो जेजू रेड में मदद करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। फिर सीन वापस डीमन कैसल पर शिफ्ट होता है। जिनोवो फाइनली 100 फ्लोर तक पहुंच चुका होता है, जहां उसका सामना होता है डीमन किंग बैरन से, जो एक बहुत शक्तिशाली उड़ता हुआ ड्रैगन पर बैठा होता है। उस ड्रैगन का नाम काइजेल होता है। बैरन का ऑरा इतना इंटेंस होता है कि एजिल डर के कांपने लगती है, और जिनोवो को भी लगता है कि ये फाइट पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन तभी जिनोवो सोचता है, मुझे भी अपनी शैडो आर्मी में एक उड़ने वाला चाहिए, एंड ये ड्रैगन एक डीमन भी नहीं है, तो मैं इसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसी बीच बैरन अपनी तलवार उठाता है और अचानक चारों तरफ हजारों पोर्टल खुलने लगते हैं। उसमें से डीमन किंग की हेल आर्मी बाहर आती है, और हर एक डीमन एक ए रैंक हंटर जितना पावरफुल होता है। पूरी आर्मी जिनोवो को घेर लेती है और अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन जिनोवो बिल्कुल चिल रहता है और सारे डीमंस को अपने क्लोज आने देता है, जिसे देखकर एजिल भी बहुत शॉक हो जाती है। तभी जिनोवो डोमेन ऑफ मोनार्च एक्टिव करता है एंड अपने सभी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जिससे उसकी शैडो आर्मी की पावर 50% बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर जिनोवो के सारे सोल्जर्स इजिली डीमन को मारने लगते हैं। टस्क भी अपनी फायर मैजिक से डीमन को जला रहा होता है, क्योंकि जिनोवो ने उसे एक मैजिक ऑर्ब दी थी जो उसके पावर को डबल कर देती थी। क्योंकि वो जिनोवो के डोमेन में भी था, तो उसकी पावर और भी 50% बढ़ रही थी, जो उसको और भी अनस्टेबल बना देता है। अपनी आर्मी का ये हाल देखकर बैरन फाइनली खुद फाइट में उतरता है और एक जबरदस्त लाइटनिंग अटैक लॉन्च करता है। जिनोवो आसानी से बच जाता है और एजिल को भी बचा लेता है, लेकिन उसकी शैडो आर्मी धीरे धीरे करके मरने लगती है। अगर जिनोवो ने बैरन को जल्दी नहीं रोका तो उसकी पूरी आर्मी खत्म हो सकती है। जिनोवो बैरन के ड्रैगन काइजेल पर अटैक करने का प्लान बनाता है, ताकि डीमन किंग को नीचे लाया जा सके। लेकिन जैसे ही जिनोवो अटैक करता है, बैरन अपनी शॉट से रोक लेता है और उस पर जबरदस्त काउंटर अटैक करता है, जिससे जिनोवो बहुत दूर जमीन पर जा गिरता है। तभी बैरन एक और लाइटनिंग अटैक लॉन्च करता है, जो जिनोवो को बचने का कोई मौका नहीं देता। तभी टस्क बीच में आकर अपनी फायर मैजिक से लाइटनिंग को काउंटर कर देता है और बैरन का ड्रैगन काइजेल को जलाकर खत्म कर देता है। ड्रैगन के मरते ही बैरन नीचे आने पर मजबूर हो जाता है, जिसे देखकर जिनोवो कहता है, अच्छा हुआ तुम नीचे आ गए, ऊपर देख देख के मेरी गर्दन दुख रही थी। लेकिन जैसे ही बैरन नीचे आता है, उसने फिर से एक और लाइटनिंग ब्लास्ट लॉन्च कर दी, जो जिनोवो के शैडो आर्मी को तेज गति से खत्म करने लगती है। आयरन और इग्रिस दोनों अटैक करते हैं, लेकिन बैरन उन्हें आसानी से एक स्लैश में खत्म कर देता है, जिससे जिनोवो का माना और भी फास्ट ड्रेन होने लगता है। जिनोवो अब खुद अपनी डैगर लेकर बैरन पर अटैक करता है, लेकिन डीमन किंग एक हाथ से उसका सर पकड़ लेता है और दूसरे हाथों से उसको काटने ही वाला होता है। तभी इग्रिस रीजनरेट होकर वापस आता है और तलवार सीधा बैरन के हाथों में घुसा देता है, जिससे उसकी शॉट गिर जाती है। जिनोवो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और अपनी दोनों डैगर्स बैरन के चेस्ट में घुसा देता है। बैरन अपने साथ ये सब होता हुआ देख बहुत गुस्सा हो जाता है और चारों तरफ लाइटनिंग रिलीज करने लगता है। वो अपनी दोनों हाथों में डैगर समन करता है और जिनोवो भी अपनी दूसरी डैगर निकाल लेता है। एक हाई स्पीड शॉर्ट फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच में बैरन फिर से लाइटनिंग अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिनोवो अपनी डैगर से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे उससे दोनों हाथों से डैगर गिर जाता है। तभी बैरन अपने डैगर से जिनोवो पर वार कर देता है, लेकिन जिनोवो उसके हाथों को पकड़ लेता है। बैरन फिर से लाइटनिंग अटैक लॉन्च करने लगता है और अब जिनोवो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होता है। लेकिन तभी अचानक से एक भाला सीधे बैरन के सर में जा लगता है और लाइटनिंग अटैक रुक जाती है।
जिन्हों शॉक हो जाता है कि ये किसने किया, और तभी उसकी नजर एजिल पर पड़ती है। एजिल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ये भाला फेंका था, उसकी वजह से बैरन का ध्यान भटक गया। जिन्हों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी डोमिनेटर्स टच एबिलिटी एक्टिवेट करता है और बैरन के दोनों हाथों को उखाड़ देता है। फिर एक जबरदस्त पंच मारकर बैरन की गर्दन उखाड़ देता है और इसके साथ ही डीमन किंग डिफीट हो जाता है। एंड फाइनली सिस्टम का भी मैसेज आता है कि यू हैव डिफीटेड डीमन किंग बैरन। ये सब देखकर एजिल शॉक हो जाती है। जिन्हों उससे कहता है जाओ अपने फादर को बता देना कि तुम्हारा क्लैन अब फर्स्ट पे आ गया है। इसके साथ ही अब जिनोवो का लेवल भी 97 हो जाता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका सपोर्ट ही हमें बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करते रहता है। और हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो सबसे पहले जवाब देगा उसका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में पिन कर दिया जाएगा और शाउट आउट भी मिलेगा। जापान की वो कौन सी गिल्ड है जो कोरिया को जेजू रेड में हेल्प कर रही है, और उस गिल्ड का नेम क्या है? जल्दी से कमेंट कर दो अपना आंसर। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।